नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी आज 42 वर्ष के हो गए हैं और अपने इस जन्मदिवस के मौके पर मुजफ्फरपुर में ताकत दिखाने को भी तैयार हैं। आपको बताएं कि मुकेश सहनी की जो जिंदगी है वो संघर्षों से भरी रही। शुरुआती जो समय रहा वो उन्होंने जैसे तैसे गुजारा। फिर मुंबई गए 19 वर्ष के उम्र में और वहां पर सेल्समैन का काम किया। उसके बाद सेट डिजाइनर बने, बॉलीवुड में बड़े बड़े सेट को डिजाइन किया। लेकिन बिहार उनसे दूर नहीं रह पाया, या कहिए कि वो बिहार से दूर नहीं रह पाए। उसके बाद बिहार में आकर सामाजिक कार्य शुरू किए। अपने समाज के लोगों को, यानी निषाद समाज के लोगों को आगे बढ़ाने को लेकर खूब काम भी किया। 2015 में राजनीति में भी कदम रखने की कोशिश की, बीजेपी का समर्थन किया। 2018 में खुद की पार्टी बनाई और उसके बाद से बहुत कम समय में ही विकासशील इंसान पार्टी ने अपनी पहचान बना ली। मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में एक बड़ा कद भी बन गए। बिहार सरकार में मंत्री भी बने। पार्टी 4 सीटों पर विधानसभा का चुनाव जीतने में भी कामयाब रही। लेकिन बीजेपी के साथ उनके मनमुटाव हुए, उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा कि मंत्रिमंडल से बाहर हो गए। साथ ही साथ जो विधायक थे वो भी उनको छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन आज मुकेश सहनी 42 वर्ष के हो गए हैं। मौके पर मुजफ्फरपुर में उनके पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, निषाद संघर्ष मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता आज उनका जन्मदिन बड़े जोर शोर के साथ मनाने वाले हैं। मुकेश सहनी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुजफ्फरपुर को बैनर और पोस्टरों से पाट दिया गया। पिछले दिन रात की ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं जब मुकेश सहनी को जन्मदिन की बधाइयां भी मिलने लगी। मुकेश सहनी आज कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले मुजफ्फरपुर में जन्मदिन मनाने को लेकर अब सियासी गलियारे में चर्चाएं भी छिड़ गई हैं कि क्या मुकेश सहनी ने 24 के चुनाव को लेकर अपना मन बना लिया है कि मुजफ्फरपुर से ही लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो किस पाले से लड़ेंगे। देखिए, मुकेश सहनी वीआईपी के सुप्रीमो हैं। 2019 में भी उनकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ा था, तब महागठबंधन के पाले में थे। 3 सीटों पर लड़े थे, जीत नहीं पाए थे। खुद मुकेश सहनी खगड़िया सीट से हार गए थे। उसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव की बारी आई तो महागठबंधन में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के साथ खटपट हुई। मुकेश सहनी ने पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाकर महागठबंधन को छोड़ा, एनडीए में शामिल हुए और शामिल होने के बाद वो 11 सीटों पर उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा। 4 सीटें जीती भी। हालांकि मुकेश सहनी वहां पर भी सिमरी बख्तियारपुर की सीट जरूर हार गए, लेकिन इसके बावजूद वो बिहार सरकार में मंत्री बने। जनवरी 2021 में बीजेपी ने उन्हें एमएलसी बनाया। लेकिन 2022 आते आते सब कुछ बदल गया। सियासत की लड़ाई में मुकेश सहनी गुनागणित करने में थोड़ा पिछड़ गए। खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि पहले मंत्रिमंडल से बाहर हुए और फिर एमएलसी की जो उनका कार्यकाल था वो पूरा हुआ और दोबारा से बिहार विधान परिषद नहीं जा पाए। लेकिन अब बिहार की राजनीति में फिलहाल वो किसी गुट के नहीं हैं। अपने दम पर अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अपनी सियासी पहचान को और ज़्यादा ताकत देने की कोशिश कर रहे हैं। कोने कोने में वीआईपी के संगठन मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। बिहार में 2 ध्रुवीय राजनीति भी जोर पकड़ रही है। एक तरफ है महागठबंधन, दूसरी तरफ है एनडीए। ऐसे में मुकेश सहनी को लेकर भी चर्चाएं छिड़ी हैं कि किसके पाले में जाएंगे। कहा जाता है ऑफर दोनों तरफ से है, लेकिन आखिरकार मुकेश सहनी का मन क्या कहता है, उनका राजनीतिक भविष्य किस पाले में है। अगर मुजफ्फरपुर में इतनी बड़ी आज तैयारी है और जन्मदिन पटना छोड़कर अगर मुजफ्फरपुर में मना रहे हैं, कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, यानी कि 24 का जो प्लॉट है वो अभी से तैयार हो रहा है। और मुजफ्फरपुर के जो सांसद हैं अजय निषाद, उनके साथ उनकी जो अदावत है वो किसी से छिपी नहीं है।
लगातार एक दूसरे पर निशाना साधने में को दोनों के दोनों नेता बाज नहीं आते। और मुकेश सहनी ने यह भी कह दिया है कि अगर एनडीए का हिस्सा हुए तो चुनाव मुजफ्फरपुर से ही लड़ेंगे। और हाल ही में Y+ की सुरक्षा भी मिली, तब से चर्चाएं भी जोर पर है कि एनडीए का हिस्सा बनने वाले हैं और अब मुजफ्फरपुर में जन्मदिन मनाने पहुंच रहे हैं। तो सोचिए कि क्या आज 24 की तैयारी में मुकेश सहनी ने अपना सीट फाइनल कर लिया है, और कर लिया है तो फिर अजय निषाद का क्या होने वाला है? क्या सीट बदली जाएगी या फिर इस बार बैठा दिए जाएंगे? बीजेपी महागठबंधन को हराने के लिए जो कुछ भी करना हो वो करेगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से बीजेपी को छोड़ा, महागठबंधन के साथ गए, बिहार की राजनीति में बीजेपी को अकेले कर दिया। ऐसे में अमित शाह ने बिहार को अपने आन पर ले लिया है और लड़ाई लड़ने को पूरी तरह से तैयार हैं। कल 1 अप्रैल को पटना भी आ रहे हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 6 महीने में उनका ये चौथा दौरा बिहार का है। तो जाहिर है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर किसी प्रकार का कोई कमी ना रह जाए, इसकी तैयारी कर रहा है। और इसके लिए अगर 1-2 सीट इधर उधर भी करनी पड़ी तो फिर बीजेपी इसमें जरा भी गुरेज नहीं करेगी, और शायद हो सकता है कि मुकेश सहनी उसी में फिट बैठे और मुजफ्फरपुर से आपको 24 की जो लोकसभा की लड़ाई है वो लड़ते नजर भी आए। आज जब कार्यक्रम में शामिल होंगे, बड़ी भीड़ जुटेगी, कैसी तस्वीर बनेगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।